हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के बारे में। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें मैंने आपको पेपर भी सॉल्व करवाया है, क्वेश्चन मार्क भी दिखाया हुआ है। आप जैसे जैसे वीडियो देखते जाओगे आपको सब खुद ही पता चल जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मुझे बस ज़्यादा नहीं, आपसे एक ही उम्मीद है कि आप क्या करें, हमारी मेहनत को साकार करें और हमें मोटिवेट करें। बस आपका एक सब्सक्राइबर मुझे चाहिए। अभी हमारा टारगेट है 1000। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो की ओर, जो कि है हमारा एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। आज का हमारा टॉपिक एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से मिनिमम 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। आपको मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा और वो हमारा क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये सेकंड पेज जो हमने दिखाया, ये हमारा पेपर है, कर्नाटका बोर्ड का पेपर है। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें क्या लिखा गया है, डिफाइन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, राइट द बॉटनिकल सोर्स, फैमिली, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनी टू ड्रग्स। एनी टू ड्रग के बारे में हमको बताना है, ठीक है ना। तो इसी टॉपिक को हमको क्या करना है, डिफाइन कर देना है। सबसे पहले डिफाइन करेंगे और टोटल हमारे इसमें कितना टॉपिक दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। टोटल कितना दिया है, 4 दिया है। वो है बेंजोइन है, मिर है, नीम है, टर्मेरिक है। टर्मेरिक को कुरकुमा भी बोलते हैं या लौंग, इसमें हल्दी बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके डेफिनेशन के बारे में कि एंटीसेप्टिक क्या होता है। एंटीसेप्टिक ये ऐसे कंपाउंड हैं, ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो क्लीन करने में, किसको क्लीन करेंगे, माइक्रोब्स को क्लीन करेंगे और उसको किल करते। माइक्रोब्स को क्या करते हैं, किल करते हैं। कब कब किल करेंगे, ये लिविंग सिस्टम की बात कर रहा है, लिविंग में, ठीक है। जैसे हम और आप हो गए, ठीक है ना, मनुष्यों के अंदर या फिर किसी एनिमल के अंदर जो लिविंग है, ठीक है ना, उसके अंदर अगर कहीं वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजन कुछ भी आ जाता है तो उसको किल करने के लिए यूज करते हैं। सेम टू सेम डिसइंफेक्टेंट भी वही काम करेगा, बट ये नॉन लिविंग में करेगा। याद रखना, नॉन लिविंग के केस में ये करता है। जैसे मान लो कि टेबल को क्लीन करना है, वहां पे होता है ना, बैक्टीरिया आ जाते हैं। टेबल हो गया, फ्लोर हो गया, घर का जो फर्श होता है उसको क्लीन करना है। अब कांच वगैरह, आजकल गिलास के शॉप वगैरह रहती हैं तो उसको भी क्लीन करना। ये सारी चीजों को क्लीन करने में जो यूज होगा उसको बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट। अब हमारे सिलेबस में जो दिया हुआ है वो बेंजोइन दिया है। तो बेंजोइन को सबसे पहले पढ़ते हैं। बेंजोइन का जो सिनोनिम है उसको बोलते हैं लोबान। ये लोबान वही है जो घरों में जलाते हैं किसी बीमारी के लिए। पहले तो ये सारे बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जाती थी, लोबान था, लौंग था और कपूर, सारी चीज़ें यूज़ कर की जाती है। कपूर को भी जलाया जाता है, लोबान को भी जलाया जाता है। लोबान देखो यहाँ पे दिखाए गए, थोड़ा स्टोन जैसा लग रहा है, स्टोन है नहीं बट वो वही लोबान है। इसको बेंजोइन भी बोलते हैं या बेंजामिन भी बोलते हैं। बेंजोइन या बेंजामिन के नाम से। देखो बेंजामिन इसका मिस प्रोनाउंसिएशन है, इसको रॉन्ग तरीके से बोलते बोलते इसको क्या बोलने लगे लोग, बेंजामिन भी कुछ लोग बोलते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे तो बेंजोइन इज अ बाल्सम रेजिन ऑप्टेन फ्रॉम, देखो यहाँ पे 3 प्लांट दिए गए हैं। स्टायरेक्स बेंजोइन दिया हुआ है, स्टायरेक्स बेंजोइन ड्रायड और स्टायरेक्स पैरेलो न्यूरस पर्किन, ठीक है ना। स्टायरेक्स टोनिकाइनेंसिस। भाई प्लांट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बार बार इसको आपको प्रोनाउंस करना है। ये जो देखो, सेकंड वाले को हम लोग बोलते हैं सुमात्रा बेंजोइन, सेकंड वाले को बोलते हैं सुमात्रा एंड थर्ड वाले को श्याम बेंजोइन। किसी किसी बुक में देखोगे तो इन दोनों को सुमात्रा बेंजोइन कहा गया, फर्स्ट एंड सेकंड को, ठीक है। और अगर आप फर्स्ट वाले को कंसीडर नहीं कर रहे तो आप मिनिमम सेकंड वाले को आपको याद करके जाना है। स्टायरेक्स, स्टायरेक्स पैरेलो न्यूरस पर्किंस, ये है सुमात्रा बेंजोइन। और इसकी फैमिली बात करेंगे वो है स्टायरेसी फैमिली, ठीक है ना, ये स्टायरेसी फैमिली है। अब ये पेपर हमने देखा, इसमें देखो केमिकल की बात करेंगे
केमिकल में अब दोनों प्लांट जो आपने पढ़े हो, एक सुमात्रा आपने पढ़ के रखे हो और दूसरा श्याम अभी आपको पढ़ाया। सुमात्रा में जो केमिकल है वो बाल्सेमिक एसिड है। इसमें बाल्सेमिक एसिड में बहुत सारे, क्योंकि ये कंपोजिशन है, कई एसिड का मिला करके इसको बोलते हैं। जैसे इसके अंदर सिनेमिक एसिड आएगा, बेंजोइक एसिड आएगा और अदर भी आते हैं। ट्राइटरपिनॉइड ये भी एक ग्रुप है जिसमें अंदर क्या आता है, सियारेसिनोलिक एसिड। भाई इसको बार बार पढ़ना, सियारेसिनोलिक एसिड एंड सुमा रेसिनोलिक एसिड, बार बार पढ़ना, नहीं तो फिर ये प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है। SUMA सुमा रेसिनोलिक एसिड, ऐसा रेसिनोलिक एसिड। और थोड़ा सा वैनिलिन भी पाया जाता है। सियाम में भी कोनिफेरिल बेंजोएट फ्री फॉर्म में ये पाया जाता है और सियारिसिनॉल, यहाँ भी वैनिलिन पाया जाता है। लगभग दोनों का काम, दोनों के केमिकल सिमिलर हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो है थेराप्यूटिक यूजेस या थेराप्यूटिक एफिकेसी। ये थोड़ा सा इरिटेंट एक्सपेक्टोरेंट है, ठीक है ना। एक्सपेक्टोरेंट मतलब कफ में यूज होगा, सर्दी खांसी कफ। कार्मिनेटिव मीन्स गैस में इसको यूज करेंगे, गैस में, ठीक है ना। और यहाँ पे इसके बाद में डायूरेटिक मतलब किडनी के क्लीननेस के लिए, उसके लिए यूज करेंगे, यूरिन के आउटपुट के लिए, ब्लड प्रेशर में, ठीक है। ये हो गया। ऑल्सो इसको एंटीसेप्टिक की तरीके से, प्रोटेक्टिव मतलब कहीं कट लग गया है, कहीं जख्म हो गया है, उधर भी लगाते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। और इट इज यूज इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड ऑफ टिंचर ऑफ बेंजोइन। बेंजोइन के टिंचर, टिंचर मीन्स होता है मिक्सिंग, मिलावट, उसके लिए इनहेलेशन के लिए इसको इनहेल किया जाता है। और सुपरफिशियली इन द ट्रीटमेंट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। भाई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो गया है, वहाँ पे बैक्टीरिया का अटैक हो गया है, होता है ना, इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाता है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, तो उसमें यूज़ करेंगे। इंडस्ट्रियली लार्ज स्केल पे इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, सोप इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, परफ्यूम इंडस्ट्री में, अदर कॉस्मेटिक में भी यूज़ करते हैं। क्योंकि क्या होता है वहाँ का देखेंगे, मास्क मीन्स होता है कवर करना, तो क्या कवर कर देता है भाई, उसको कवर करने के लिए टेस्ट को, ठीक है ना, टेस्ट बहुत बिटर होता है, तो कवर करने को, उसको छुपाने के लिए ये हम यूज़ करते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड हमारा है वो है मिर। और मिर को बोलते हैं अरेबियन या सोमाली मिर के नाम से जाना जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स यहाँ पे देखो, कॉमीफोरा मोल मोल, क्या है भाई, मोल मोल, कॉमीफोरा मोल मोल। और यहाँ पे जो स्पीसीज एक्चुअली बहुत बड़ी, बहुत इसमें कई प्लांट आते हैं, तो स्पीसीज है पूरा कॉमीफोरा की। यहाँ पे जो हम लोग अभी पढ़ रहे फिलहाल वो कॉमीफोरा मोल मोल है, फैमिली बर्सेरेसी फैमिली है। उसके बाद में वोलाटाइल, अब इसमें क्या क्या पाया जाएगा, केमिकल देख लो तो एस्टर, टर्पीन, एस्टर, क्यूमिनिक एल्डिहाइड। अगर ये सब आपको नहीं याद है तो मैं अगेन एंड अगेन बार बार ये रिपीट करता हूँ, आप वो केमिकल नेम याद करो जो प्लांट्स के नेम से मैच कर रहा है। जैसे यहाँ में कमीफोरिक एसिड, कमीफोरिक किससे मैच हो रहा है, देखो कमीफोरा से मैच हो रहा है ये नेम, तो ये नेम पहले याद करो, ठीक है ना। बाकी और भी एक दो इसके साथ में एडिशनल याद कर लेना। यूजिनॉल भी पाया जाता है जो क्लोव में था, ठीक है ना, और भी गम वगैरह पाया जाता है। इसके यूजेस की बात कर लो तो देखो भाई, कहाँ पे यूज करेंगे, एंटीसेप्टिक ये भी है, ये भी स्टिमुलेट करेगा, सीएनएस को हमारे एक्टिव कर देता है, सीएनएस को एक्टिव करेगा ये, ठीक है ना। ATCIV एक्टिव करेगा। एस्ट्रिंजेंट मतलब ब्लीडिंग को रोकने में काम करेगा, ब्लीडिंग स्टॉप करने में, ये आपको समझ में आया होगा। और इसके अलावा बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट, अच्छा ये सारे इफेक्ट शो करता है, ब्लीडिंग को रोकता है, सब कुछ करता है, तो इसीलिए इसको टूथपेस्ट में ऐड करते हैं, क्योंकि हमारे दांतों से भी हमारा क्या होता है, कभी कभी वहाँ से ब्लीडिंग वगैरह आने लगती है, ठीक है ना। माउथ वॉश में इसको यूज़ करते हैं, और स्किन के एप्लीकेशन में, स्किन में कट लग जाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। इसका भी कुछ जो कलर होता है वो लोबान की तरीके से ये भी होता है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे के टॉपिक में, और ये है हमारा नीम। नीम को मार्गोसा या इंडियन लिलैक या नीम या बेम्बू बोलते हैं। देखो नीम, नीम तो हर कोई जानता है, हर घर में ये पाया जाता है, नीम इंडिया में लगभग हर जगह पाया जाता है, ठीक है ना। सब ने देखा है इसको, आपने भी देखा होगा।
इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है, बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे तो ये बार्क से ज़्यादातर, इसका बार्क वगैरह बहुत यूज़ किया जाता है मेडिसिन के लिए। वैसे लीफ भी, लीफ को पानी में क्या करते हैं, डालते हैं, फिर उसको गर्म बॉयल करने के बाद में नहलाते हैं, बच्चों को देखा होगा। घमौरी वगैरह आ जाता है, घमौरी, घमो ओके, घमौरी आ जाती, और क्या बोलते हैं, घमौरी आ जाती है, तो उसके लिए भी इसको यूज़ करते हैं। देन यहाँ पे हम बात करेंगे इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में क्या है भाई, मैंने बोल्ड करके रख दिया है, एजा डिरेक्टिन पाया जाता है, एजा डिरेक्टिन, और सालानिन पाया जाता है, एजा डिरेक्टिन सालानिन पाया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा क्वेरसेटिन, नेम्बोस्टेरॉल, बहुत सारे कंपाउंड पाए जाते हैं, ये आप याद रख लेना, ठीक है ना। अलग अलग पार्ट में, सीड के केस में क्या पाया जाता है, ट्रंक में क्या पाया जाता है, ये सारी चीज़ अगर आपको याद आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सीधे लिख देना है नीम कंटेन द फॉलोइंग केमिकल, ऐसा आप लिख देना, द फॉलोइंग केमिकल आर फाउंड इन द नीम ट्री, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में आपको फिर इसके यूजेस की बात करेंगे तो क्या क्या यूज़ कर सकते हैं इसको एस्ट्रिंजेंट की तरीके से, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में, एंटी पीरियोडिक एंड वर्मीफ्यूज, वर्मीफ्यूज मतलब कि जो वर्म होते हैं, कीड़े, उसको किल करने के लिए, ठीक है ना, वर्म को किल करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, याद रखना। और यहाँ पे जो एक वर्ड आया है मलेरिया फीवर में इसको यूज़ किया जाता है, और मलेरिया के लिए यहाँ पे दो मुश्किल वर्ड आए हैं, एक आया है इंटरमीडिएट और एक आया है प्रॉक्सिमल, दोनों का मीनिंग लिखा गया है यहाँ पे। इंटरमीडिएट में ये होता है कि स्टॉप हो जाना, कोई चीज़ थोड़े टाइम के लिए रुक गया है, बट अगले टाइम पे वो दोबारा टेक करे, और बहुत अगेंस्ट मतलब ज़्यादा पावरफुल स्ट्रांग बन करके, ठीक है ना, स्टार्टिंग अगेंस्ट सेवरल टाइम। और ये क्या है, प्रॉक्सिमल भी वही होता है, सडन एंड अनकंट्रोल होता है ना। मलेरिया सबने देखा होगा कि अचानक से फीवर आता है, शाम के टाइम पे होता है, बहुत तगड़ा हो जाता है, बुखार बढ़ती जाती है एकदम, ठीक है ना, रात में 11 12 1 बजे तक का बहुत बुखार रहता है मलेरिया के केस में। तो ये उसमें ट्रीटमेंट में होता है, और नीम के वजह से भी बहुत सारे यूज हैं। तो ये हमारा नीम का टॉपिक खत्म हो गया। अब हमारा टॉपिक आने वाला है, वो क्या है, टर्मरिक है। टर्मरिक को क्यूरक्यूमा बोलते हैं, और आम बोलचाल की भाषा में इसको क्या बोलते हैं, हल्दी बोलते हैं। देखो हल्दी को मैंने यहाँ पे सिनोनिम में लिख के रखा है, कॉमन नेम क्या है, हल्दी है। बायोलॉजिकल सोर्स कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पे राइजोम, राइजोम मीन्स जो यहाँ पे देखो अंडरग्राउंड स्टेम होता है उसको बोलते हैं। तो किरकुमा लॉन्गा, और फैमिली जिंजेब्रेसी, फैमिली जिंजेब्रेसी ये वही फैमिली है जो जिंजर में आपने पढ़ के रखे हो, ठीक है। और ऑलरेडी मैंने क्या किया है, वीडियो बना करके रखा है, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हो, पूरा फैमिली एक साथ याद कर लेना आप। इसके साथ में आपको क्या करना है, टर्मरिक कंटेन क्या क्या कंटेन करता है, अगर आपको कुछ भी नहीं याद आएगा तो ये क्या आप याद कर लेना, किरकुमिनॉइड, ठीक है ना, किरकुमिनॉइड होता है। और उसके बाद में अच्छा ये देख लो, पूरी लाइन में यहाँ पे रीड कर दे रहा, टर्मरिक कंटेंट 5% वोलेटाइल ऑयल, रेजिन, एबेडेंट जिंजेब्रस, स्टार्च ग्रेन एंड येलो कलर, जो येलो कलर का पिगमेंट है उसकी उसी का नाम है क्या, किरक्यूमिनॉइड। और जो किरक्यूमिनॉइड में मेन कंपाउंड है, क्योंकि ये येलो कलर है, उसके अंदर क्या है, टर्मिरोन, टर्मिरोन याद कर लेना आप, ठीक है ना। और जिंजबरीन में, ठीक है ना, जिंजबरीन भी याद कर लो, क्योंकि जिंजर फैमिली उसी का है ना, तो उससे ये भी मैच कर रहा है। बोर्नियोल याद कर लो, ठीक है, 2 3 याद कर लेना, क्यूमेनॉइड, जिंजेब्रेन, और उसके बाद बोर्नियोल, टर्मिरॉन, ये 3 4 याद कर लो। थेराप्यूटिक एफिकेसी की बात करेंगे, मसाले में, कॉन्डिमेंट में मसाला, मसाला याद करना, ठीक है ना, जो खाने में मसाला डालते वही मसाला। कलर के लिए इसको यूज करते हैं, शादी में यूज करते हैं, हल्दी चंदन सब पूरा पूरा लगाते हैं, देखो, ठीक है ना। और इसके अलावा चोट लगती है, उंड होता है, जख्म पे हल्दी लगा करके क्या करते हैं, बांध देते हैं ना, कपड़े वगैरह से, पट्टी से, मलहम से बांध देते हैं, तो बहुत सारे यूज है। स्टमैचिक, स्टमक में प्रॉब्लम होगा, एंटी माइक्रोबियल में, और एंटी इन्फ्लामेशन, माइक्रोब्स को किल करने के लिए, सूजन को कम करने के लिए, आपको बताया कि चोट लगती है उसमें यूज करते हैं। उसके बाद में मेस्टुअल, और यहाँ पे क्या दिया है, एनोडाइन फॉर द बाइलरी कैलकुलस। देखो बाइलरी कैलकुलस क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा गॉल ब्लेडर होता है, बाइल डक्ट होता है, उसमें क्या होता है, अगर सम टाइम्स क्या होता है, स्टोन के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसको भी क्लीन, उसको क्या करने, ट्रीट करने के लिए इसको यूज करते हैं। और मेस्टुअल पेन, पीरियड्स के टाइम पे जो पेन होता है उसको भी, ठीक है। इसके अलावा और भी एंटीसेप्टिक, एक्सपेक्टोरेंट, फिर वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही है, स्पाइस में, कलरिंग में, ये सेम।
और कुछ क्रीम आने लगे, देखो हल्दी चंदन क्रीम, पता नहीं क्या क्या आते हैं ना, विको टर्मरिक पाउडर, विको पूरा विको का कंपाउंड आता है, आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको विको क्रीम दिखेगा पूरा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा वीडियो होता है एंड। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइबर की, ज़्यादा नहीं, एक सब्सक्राइबर आपका हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करके ही यहाँ से जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।